ममता बनर्जी के लाडले अभिषेक बनर्जी चुनाव के दौरान जिस तरह से पुष्पा बनकर बयानबाजी कर रहे थे, अब सत्ता जाने के बाद सारी हेकड़ी निकल चुकी है। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये 15 सालों का वो गुबार है जो अभी तक डर की वजह से बाहर आने से रुका हुआ था। बगावत पर उतरे विधायकों और सांसदों को अब अभिषेक बनर्जी मनाने में जुटे हैं। मैं कह कर जाता हूं गजोल वालों कि 4 तारीख को दीदी को टाइटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्पा स्टाइल में गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की जनता को धमकाने वाले अभिषेक बनर्जी अब भागे भागे घूम रहे हैं। उनके खिलाफ सीआईडी से लेकर बंगाल पुलिस और ईडी अपनी जांच को तेज कर चुकी है। जो अभिषेक बनर्जी खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज हालत ये हो चुकी है कि इसी कानून के फेर में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो चाहे फर्जी हस्ताक्षर का मामला हो, अमित शाह को धमकाने का मामला हो, या फिर चुनाव में विवादित बयानों को लेकर दर्ज हुई एफआईआर हो, इन सभी मामलों की जांच अब तेज हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इस बीच अभिषेक बनर्जी पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ये मामला 2018 का है, जिसमें भाजपा नेता पर हमले का आरोप है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। ममता बनर्जी के लाडले अभिषेक बनर्जी चुनाव के दौरान जिस तरह से पुष्पा बनकर बयानबाजी कर रहे थे, अब सत्ता जाने के बाद सारी हेकड़ी निकल चुकी है। उनके आतंक का साम्राज्य पूरी तरह से ढहने के बाद खुद जनता अपना हिसाब किताब पूरा कर रही है। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये 15 सालों का वो गुबार है जो अभी तक डर की वजह से बाहर आने से रुका हुआ था। लेकिन अब एक एक करके अभिषेक बनर्जी की क्राइम कुंडली खुल रही है। साल 2018 में भाजपा नेता पर हमले के मामले में भाजपा नेता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अभिषेक बनर्जी पहले से ही कई मामलों में आरोपी बनाए जा चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिन उनके लिए कठिन होने वाले हैं। एक तरफ लगातार एफआईआर की मार उन पर पड़ रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी टूट रही है। मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो खौफ वाला साम्राज्य बना हुआ था, अब वो पूरी तरह से बिखर चुका है। पहले नेता विपक्ष की कुर्सी बागी विधायकों ने छीन ली, उसके बाद 20 सांसदों ने भी ममता बनर्जी को झटका देकर एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब टीएमसी कई हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बगावत पर उतरे विधायकों और सांसदों को अब अभिषेक बनर्जी मनाने में जुटे हैं। लेकिन जिन विधायकों और सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंका है, वो किसी भी मायने में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि अब टीएमसी का एक अलग धड़ा बनेगा, जो हो सकता है टीएमसी पर कब्जा करके नए नेता का चुनाव करेगा। बागी विधायकों और सांसदों की ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी भी साफ देखी जा रही है। ऐसे में ममता ने आखिरी दांव चला। एक तरफ पार्टी के बचे कुचे सांसद बागी साथियों को वफादारी की नसीहत दे रहे हैं, तो दूसरी ओर शीर्ष स्तर पर बागी सांसदों को मनाने की भी कोशिशें तेज हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अलग गुट बनाने के बाद पार्टी अब बागी सांसदों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अभिषेक बनर्जी बगावत की राह पर निकल पड़े सांसदों को अपने पाले में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। वे बागियों को मनाने में जुटे हैं। टीएमसी सांसदों में सबसे पहले बगावत करने वाले सुखेंदु राय ने बताया कि टीएमसी में बहुत भ्रष्टाचार है। हम पार्टी में थे, कमेटी में थे, लेकिन उन्हें लगता है कि हम फालतू लोग हैं। कोई समीक्षा बैठक नहीं होती थी, कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती थी जहां विधायकों से उनकी राय ली जाती थी। टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने सोचा भी नहीं होगा कि महज 1 महीने के भीतर सरकार से लेकर संगठन तक उनकी पार्टी हाशिए पर आ जाएगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई और ममता की पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 208 सीटों के साथ पहली बार प्रचंड बहुमत से बंगाल की सत्ता में आई।
परिणाम के 10 दिनों के भीतर टीएमसी के 80 में से करीब 58 विधायकों ने अलग राह अपना ली और ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। 8 जून को टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि टीएमसी का हाल भी महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी की तरह होने वाला है, जिसकी तस्वीर काफी हद तक साफ भी हो चुकी है। टीएमसी में 2 फाड़ होने से अब शायद ही कोई रोक पाए, क्योंकि मौजूदा तस्वीर यही कह रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।